नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा सप्तमी का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ का एक वीडियो में हमने कुछ पाठ को पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ का ये दूसरा वीडियो है और इस पाठ में हमने पहले देखा था कि अब जो युवा पीढ़ी है आज की, वो खान पान की जो उनकी ज़रूरतें हैं और उनका जो खान पान है वो पूर्णतः बदल गया है। और अब हम उत्तर भारत में जो भोजन खाया जाता है, दक्षिण भारत में जो खाया जाता है, उन सबको हम आज खाते हैं और हर जगह वो हमें आसानी से मिल जाता है। और आज जो युवा पीढ़ी है वो अपने रोज़गार में इतनी व्यस्त हो गई है कि उनका जो रुझान है वो फास्ट फूड की तरफ बढ़ता जा रहा है। यही इस पाठ में आया गया है और इस पाठ में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेज़ी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, यह कस्बों तक पहुंच चुकी है। इसमें देखो बच्चों, ये बताया जा रहा है कि जैसे ब्रेड हम भी अब आज ये गाँव तक पहुंच चुकी है। सब लोग दूध में, चाय में, और ये एक नाश्ता रूपी लोग वो लेने लग गए हैं। नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी और तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती थी, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपने स्थानीय व्यंजनों के बारे में उनको कम जानकारी है और वो नए व्यंजनों के बारे में ज़्यादा जानती है। इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो फास्ट फूड है उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं और जो स्थानीय व्यंजन है उनका लोगों में उनका जो रुझान है वो कम हो गया है और वो एक कुछ जगह तक ही वो सीमित रह गए हैं। जैसे बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ गया है और हम देखते भी हैं हमारे चारों तरफ कि लोग इनको ज़्यादा खाते हैं। कि दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों, आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई है वह उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चे जो चीज़ जहाँ की प्रसिद्ध थी पहले लोग उनको मंगा करके खाते थे, जैसे कि मथुरा के पेड़े हैं, आगरा के पेठे हैं, नमकीन हैं, दिल्ली के छोले कुलचे हैं, बम्बई की पाव भाजी है, किंतु उनकी गुणवत्ता में बहुत गिरावट आई है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों में जो कुछ पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। कहने का तात्पर्य है कि लोग अपनी जो रोज़गार की ओर वो इतने रोज़गार और अपनी जो उनकी जो ऑफिशियल लाइफ है उसमें वो इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो बनाकर और खा सकने में असमर्थ है और हर चीज़ उनका जो रुझान है वो रेडीमेड की तरफ बढ़ गया है। हर चीज़ वो सीधी लेना पसंद करते हैं। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारी दादी, नानी और माताएं जो बुजुर्ग है वो ये काम करती थी, हर चीज़ को अपने हाथ से बनाती थी, किंतु अब अपन देखते हैं कि हर चीज़ हमारे घर में भी हर चीज़ रेडीमेड आती है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने और पकाने में सुविधा हो गई है। बच्चों, हम सब अपने अपने घरों में ये चीज़ें देखते हैं और बनाते भी हैं और खाते भी हैं, जैसे कि नूडल्स है, बर्गर है, पास्ता है। आज स्थानीय व्यंजनों की जगह है वो इन चीज़ों ने ले ली है। ये चीज़ें जल्दी से बनती है इसलिए, और बनाने पकाने में दोनों में सुविधा, इसीलिए हम इन चीज़ों की तरफ हमारा रुझान ज़्यादा बढ़ा है। जटिल प्रक्रिया वाली चीज़ें जो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है, अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए
ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों की कई चीज़ों से धीरे धीरे लोगों को वंचित कर दिया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने और पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। कहने का तात्पर्य यही है कि भागम भाग की जो भरी ज़िंदगी है उसके रहते लोग जल्दी बनने और पकने में जो सुविधा रहती है उसी भोजन को बनाते हैं और पकाते हैं और स्थानीय व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।